इंग्लिश का पेपर इतना भी टफ नहीं आता है जितना कि आप सोचते हो। जी हां प्यारे मित्रों, मैं बात कर रहा हूं, क्या एक एस्पिरेंट जो कि एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई या मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, वो इंग्लिश में 20 में 20 स्कोर कर सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हां, कर सकता है। और कई बच्चे हमारे यहां फेज 2 में बैठे हुए हैं अभी भी, जो 20 में 20 लेकर के आए हैं, और कई हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन से ढेर सारे बच्चों के मैं ऐसे बता सकता हूं जिनके 20 में 20 आए हैं। कैसे आए हैं, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, आज मैं एक एक बात करके डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप पीछे मुड़ करके देखते हो कि स्कोर सबसे ज्यादा बढ़ाया कहां जैसे जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ तो क्वालिफाई करना ठीक है, जैसे तैसे क्वालिफाई कर गए, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ के बाद ओवरऑल कट ऑफ को क्वालिफाई करना जब जब मुश्किल आपको लगता है, तब तब आप इंग्लिश को सहारा बनाते हो। और अगर नहीं बनाते हो तो आज से सुन लो, आज के बाद में आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो हो इंग्लिश बनकर के आएगा। क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या पैटर्न आप फॉलो करोगे, एक एक बात छोटी छोटी बात में करने वाला हूं। आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, और जिस बार आप ये वीडियो को एंड में पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि आपके जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन था इस वीडियो को देखना। लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो भैया तैयारी कैसे करें, मास्टर स्ट्रेटजी है हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। कैसे 20 में 20 हम स्कोर करेंगे, इस बात पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम एक रोड मैप बनाते हैं। रोड मैप, रोड टू 2020, मतलब 20 में 20 वाला रोड क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है, ग्रामर को आपको मास्टरी करना है, वोकैबुलरी बिल्डअप करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पेपर को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देना है, स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी करनी है, और रिवीजन प्लान क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे करना, एक एक छोटी छोटी मुद्दे पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं नो द इंग्लिश सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं यहां इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, सिलेबस सबके पास होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, निश्चित रूप से आप एयरफोर्स के एस्पिरेंट हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आपके पास पहले से इसका सिलेबस होगा। मुझे नहीं लगता कि सिलेबस आपको बताने की जरूरत। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। सिनोनिम, एंटोनिम, एडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, नरेशन, वॉइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी और स्पेलिंग, ये सब हैं। टारगेट क्या होना चाहिए, कवर 100% सिलेबस बिफोर रिवीजन। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि बेटा एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसके बाद में हर टॉपिक तुम्हें आसान लगेगा। वही काम मैं यहां भी कह रहा हूं कि एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ो रिवीजन करने से पहले। उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, सारे टॉपिक्स के बारे में मैं बात करता हूं, अलग अलग ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सब पे मैं बात करूंगा बेटा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स हैं, टेंस है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है। आपने देखा होगा आर्टिकल में पिछली बार हर सेट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आर्टिकल मिलेंगे, प्रीपोजिशन में हर जगह पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके साथ ही साथ टेंस। अब टेंस के साथ में बात कर लेता हूं कंडीशनल्स की भी, टेंस के साथ ही मैं बात कर लेता हूं कंडीशनल्स की भी, और उसी के साथ में कंजंक्शन है, मॉडल वर्ब है, नरेशन है, वॉइस है, क्वेश्चन टैग और वर्ड फॉर्मेशन, जहां से एक क्वेश्चन डन है। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको हर हाल में यहां पर पढ़ना ही पढ़ना। अगर स्कोर आप अच्छा करना चाहते हो तो वोकैबुलरी की स्टडी क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वोकैबुलरी में मैं वीक हूं, वोकैबुलरी को बेहतर बनाने के लिए क्या करूं, बता रहा हूं। पहला काम, कम से कम 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम, 10 वन वर्ड, 10 ईडियम्स और 10 स्पेलिंग करेक्शन डेली लिखना स्टार्ट करो। लिखो, उनको पहले लिखो एक कॉपी में, और लिखने के बाद में सबसे पहला काम, लिखने के बाद में उनका रिवीजन बहुत जरूरी। रिवीजन का मतलब यह है कि कोई भी जिसमें भी आपने ऐसे पेपर लिखा, ऐसे पेपर उठा लो, बस आपको पढ़ते हुए चले जाना, इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग है। कम से कम दिन में 3 बार ऐसा रिवीजन आपको करना है। ये तो हो गई वोकैबुलरी की बातें। अब मैं बात करता हूं अगले स्टेप की। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बड़ा हथियार होते हैं अपनी तैयारी को जज करने के, तैयारी को बूस्ट करने के। 2 जगह से मदद ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सक्सेस के लिए बहुत ही आवश्यक है बेटा। सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एयरफोर्स, और थोड़ा सा और बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आप एनडीए की भी क्वेश्चंस को देखना समझना शुरू कर दो। दूसरी बात मैं बात कर रहा हूं मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। एवरी मॉक टेस्ट 2 फुल लेंथ इंग्लिश मॉक टेस्ट। ये क्या करना है, हर वीक आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे क्या है कि मॉक टेस्ट तो देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद में बंद कर देते हैं, फिर अगला मॉक टेस्ट देते हैं, देख लेते हैं कितना नंबर मिला है, अब वो सोचते हैं कि आगे और बढ़ेंगे, लेकिन वो एनालिसिस नहीं करते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बेटा। एनालाइज करो गलतियां कहां हुई हैं, इंप्रूव एक्यूरेसी को देखो, कौन सा क्वेश्चन है जो कि हर बार पैसेज हर बार आता है। ऐसा तो नहीं है कि 8 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप केवल पैसेज सॉल्व करने में ही लगा रहे हो। तो उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, नोट वीक टॉपिक्स, और जिस टॉपिक में आप वीक हो और जिस जिस क्वेश्चन में आपसे गलती हो, उस क्वेश्चन को नोट करो, उस टॉपिक को नोट करो, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करो। स्मार्ट अटेम्प्ट ऑर्डर क्या है भाई,
वो ऑर्डर क्या है? सबसे पहला स्टेप 1 में आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है? सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग और वन वर्ड। स्टेप 2 में ग्रामर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन और फिलअप। स्टेप 3 में नरेशन, वॉइस। और स्टेप 4 में किसके बारे में बात करेंगे हम यहां पर बेटा? स्टेप 4 में हम यहां पर बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, और साथ ही साथ में यहां पर पैराजंबल। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं बेटा? पैराजंबल के बारे में। पैराजंबल जिसे कुछ बच्चे PQRS के नाम से भी जानते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। 50 डेज का आपको मैं प्लान देता हूं, क्योंकि लगभग 50 डेज ही मोटा मोटा मान लो आप, तो 50 डेज का प्लान है। ग्रामर के आपको डेली कम से कम 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वोकैबुलरी के कम से कम 20 क्वेश्चन, ये नए शब्द आपको ऐड करने, जो पीछे प्लान बताया उसके अलावा। PYQ के कम से कम 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। 2 पैसेज आपको डेली सॉल्व करना है, और मॉक टेस्ट एनालिसिस 30 मिनट और 30 मिनट ही रिवीजन करना है। इन सब के अलावा आपको रीडिंग करनी है। कोई बुक रीडिंग करो, नॉवल रीडिंग करो, स्टोरी रीडिंग करो, ये डेली करना है बेटा आपको। अगला काम, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है कोई एक स्टूडेंट जो करता है एयरफोर्स के लिए, ग्रामर की वो प्रैक्टिस नहीं करता। उसको लगता है क्लास में टीचर ने जो पढ़ा दिया, प्रैक्टिस सीधा एग्जाम हॉल में करेंगे। नहीं, नो वोकैबुलरी रिवीजन। वोकैबुलरी को रिवाइज नहीं करता, जबकि वोकैबुलरी की कुंजी ही है रिवीजन। जितना वोकैबुलरी को रिवाइज करोगे उतना बेहतर होगी। इग्नोरिंग PYQ, PYQ को इग्नोर करना। गेसिंग आंसर, आंसर को गेस करना बंद कर दो। जिसमें गेस करने की नौबत आए उसको नोट करो, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। स्किपिंग मॉक एनालिसिस, मॉक एनालिसिस को जो छोड़ देते हैं, मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं करते, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और नो एरर नोटबुक, एक नोटबुक बनाओ, उसको एरर नोटबुक दो। जिसमें एरर तुम्हें नजर आई, जिसमें क्वेश्चन गलत हुआ, उसको उस नोटबुक में आज से ही नोट करना स्टार्ट करो। अभी कुछ भी बेटा बिगड़ा नहीं है। 2020 फॉर्मूला क्या रहने वाला है कि भैया ग्रामर को आपको 40% का वेटेज देना है, वोकैबुलरी को 30% का वेटेज देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 20% का वेटेज देना, और मॉक एनालिसिस को भी 10% का वेटेज देना है। अगर जितनी बातें मैं बता रहा हूं इतना काम आप डेली करोगे, निश्चित रूप से आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करोगे। और अगर आप डिफेंस से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष इस समय मेगा मॉनसून ऑफर लेकर के आया हुआ है, और इसमें डिफेंस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सब पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा COD 15 अप्लाई करने पर, और लाइव कोर्स के साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। आज अंतिम दिन है, तो जा करके बेटा इसको फटाफट आप लोग वहां से अवेल करें। साथ ही साथ अगर आप एयरफोर्स ग्रुप X, ग्रुप Y या XY की तैयारी कर रहे हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है हमारा, जिसमें स्टैंडर्ड बैच भी है और प्राइम बैच भी है। स्टैंडर्ड बैच की फीस मात्र 2600 है, प्राइम बैच की फीस मात्र 3600 है। Y ग्रुप में स्टैंडर्ड बैच की फीस 1900 है, प्राइम बैच की फीस 2900, और XY बोथ में स्टैंडर्ड बैच की फीस है 3000 और प्राइम बैच की फीस है मात्र 4000 रुपए। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, मतलब जो हम यहाँ ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे 20-20, 25-25 हजार फीस देकर बैठे हैं, सेम वही क्लास, सेम वही क्वालिटी आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो हमारे लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से। आते हैं हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटा मौके बार बार नहीं आते हैं। अगला लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, जैसे मैं अभी स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं, ऐसे बैच आपको लेना है जो कि हमारा तेजस 3.0 बैच है। इसमें भी ग्रुप X, ग्रुप Y और ग्रुप XY के भी बैचेज हैं हमारे पास में, जिसमें ग्रुप X का बैच मात्र 1700 का, और ये स्टैंडर्ड बैच है, प्राइम बैच है। ग्रुप Y में स्टैंडर्ड बैच 1400 का है, प्राइम बैच 2600 का है। ग्रुप XY ये जो हमारा है, इसमें स्टैंडर्ड बैच 2200 का, प्राइम बैच मात्र 3400 रुपए का है। साथ ही साथ अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शौर्य 2.0 बैच है हमारा, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। स्टैंडर्ड बैच मात्र 2700 का है, प्राइम बैच मात्र 3700 रुपए का है। और अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच लेना चाहते हैं, जो कि लक्ष्य बैच के नाम से है, तो स्टैंडर्ड बैच मात्र 3200 रुपए का है और प्राइम बैच मात्र 4200 रुपए का है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम मतलब जो यहाँ ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं, सीधा वही क्लास आप घर बैठे यहाँ से अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप तैयारी मेडिकल असिस्टेंट के एग्जाम की कर रहे हैं, तो तेजस बैच है हमारा, जो कि स्टूडियो बैच है। स्टैंडर्ड बैच की फीस मात्र 1200 रुपए, प्राइम बैच की फीस है मात्र 1800। टारगेट बैच में फीस मात्र 1900 रुपए है स्टैंडर्ड बैच में, और साथ ही साथ ये क्लासरूम बैचेज हैं, प्राइम बैच की फीस है मात्र 3200 रुपए, इसको ध्यान रखना है आपको। और अगर आप धुरंधर बैच, जिसके जो कि हमारा आर्मी डेडिकेटेड बैच है, इसमें हमारे पास में आर्मी क्लर्क के लिए, आर्मी जीडी के लिए और आर्मी टेक्निकल के लिए, इन तीनों के लिए हमारे पास में बैच उपलब्ध है। इन तीनों में से कोई भी बैच आप जाकर के वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में
इतने बैचेज हैं जिसमें आर्मी, जीडी, टेक्निकल और नेवी के भी आप बैचेज वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे 90% तक का यहाँ भी डिस्काउंट है। COD 15 अप्लाई करने पर आपको यहाँ पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और लाइव कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ भी आपको फ्री मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बेटा देखो, सीजन जो सेल आती है बार बार नहीं आया करती हैं, तो आप एक बार किसी एग्जाम को जब अच्छे से बैठ करके पढ़ोगे तभी उसके मॉक टेस्ट आपसे बेहतर होंगे, तभी उसमें प्रैक्टिस अच्छी होगी और तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो अगर अभी तक आपने उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाएं। जय हिंद सभी को।